जो तपस्वी है, जो विद्या योग और गुणों से संपन्न है, ऐसे महापुरुष के द्वारा हम राजा लोग सुरक्षित होते हैं, हम राजाओं के द्वारा पूरी प्रजा सुरक्षित होती है, ऐसा महाराज मनु जी ने कहा। वैसे मुझे कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय में अपार आनंद है, मनु जी महाराज ने कहा। आपका दर्शन अजितेंद्रीय पुरुष को हो ही नहीं सकता है। मेरा बड़ा भाग्य है जो आप जैसे महर्षि का दर्शन, चरण स्पर्श और रज माथे पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपका दर्शन हुआ है। प्रभु, ये मेरी कन्या है और इसके वर के लिए मैं बहुत चिंताग्रस्त हो रहा था। भगवत इच्छा से मेरे हृदय में आया कि ये कन्या मैं आप ऋषि को प्रदान करूं। ये प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील, गुण, योग सब पूर्ण है। क्या आप इस कन्या रत्न को स्वीकार करते हैं? महाराज मनु जी ने प्रार्थना की कर्दम ऋषि से। और ये भी आपको बहुत प्रेम करती है, क्योंकि एक बार देवर्षि नारद जी ने आकर आपकी शील, विद्या, रूप, आयु, गुण, तपस्या का वर्णन किया, तब से इसने मन में आपको ही पति के रूप में वर्ण किया है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपने इस कन्या रत्न को समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें और गृहस्थोचित कार्य के लिए आप सब प्रकार से समर्थ हैं, अर्थात योग संपन्न है, आप सब व्यवस्था कर सकते हैं। जो प्राप्त भोग का तिरस्कार करके फिर दूसरों के आगे हाथ फैलाता है तो उसका मान भंग होता है। प्राप्त भोग का, तो जो भोगों का त्याग करता है उसी को तो विरक्त कहते हैं। मैंने सुना है, देखो आगे जो बोल रहे, मैंने सुना है आपकी विरक्ति एक सीमा तक है क्योंकि आप विवाह करना चाहते हैं। अब ये बात समझ लीजिए, क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। ये बात नहीं, मनु जी ऐसे कैसे बोल सकते? आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का नियम नहीं लिए हुए हैं, इसीलिए मैंने आपसे प्रार्थना की कि एक कन्या रत्न मैं आपको प्रदान करता हूं। कर्दम मुनि ने कहा ठीक है, मैं भी विवाह करना ही चाहता हूं, और आपकी कन्या का अभी तक किसी पुरुष ने वाग्दान नहीं लिया, इसलिए हम ब्राह्म विधि से विवाह करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। ब्राह्म विधि, दैव विधि, आर्ष विधि, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार की विवाह की विधियां हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ विधि होती ब्राह्म विधि, जिसमें मध्यस्थ ब्राह्मण होता है जो मंत्रों के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार कराता है, और पिता सम्मान के साथ कन्यादान करता है और वर पाणी ग्रहण स्वीकार करता है, वो वैदिक सिद्धांत के अनुसार। राजन, हमारी कन्या आभूषण आदि शोभा को तिरस्कृत करने वाली सुंदरी है। आभूषणों से श्रृंगार करने पर सुंदरता बढ़ती है, लेकिन हमारी कन्या इतनी सुंदर है कि आभूषणों का तिरस्कार करती है, और वो आपके योग्य है। एक बार ये महल पर विराजमान छत में थी कि विश्वावसु गंधर्व ऊपर से विमान से निकले और हमारी कन्या को देखा, मूर्छित होकर छत पे गिर गए। इतनी सुंदर देहूती जी है। और इस समय मैं स्वयं आकर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप स्वीकार करें, तो इसका मतलब आप स्वीकार करेंगे। ये हमारी बहुत दुलारी लाडली है, उत्तानपाद की प्यारी बहन है, और ये आद्य शक्ति की बहुत बड़ी उपासना कर चुकी है। इसलिए आप इस साध्वी कन्या को स्वीकार करें। पर एक शर्त मैं आपके सामने रखता हूं, जब तक संतान नहीं होगी तब तक आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप बैरागी वैसा ले कि 2-4-10 दिन के बाद भी बैराग ले लो। जब तक संतान समर्थ नहीं हो जाएगी तब तक आपको वैराग्य नहीं लेना है, इसके साथ रहना होगा। ये शर्त स्वीकार करें। मैत्रेय जी कहते हैं
परम धर्म का ज्ञान रखने वाले विदुर जी कर्दम जी से इतना कहकर महाराज मनु शांत हो गए। देहूति जी ने दृष्टि डाली कर्दम जी पर, हड्डी हड्डी केवल शरीर में, त्वचा अलग दिखाई दे रही, हड्डी अलग, नेत्र तेजों में जाजुल्यमान सूर्य के समान। प्रणाम किया चरणों में। मनु जी ने देखा पुत्री की स्वीकृति, फिर शत्रुपा जी की तरफ देखा, उन्होंने स्वीकृति। ऐसे पिता की, माता की और जिसका पाणिक ग्रहण होना, तीनों की सहमति बराबर होनी चाहिए। देखो कलयुग का माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है, और एक और पापाचरण चल गया है, लिव इन रिलेशन। भगवान बचावे, कैसा कलयुग का तूफान चल रहा है कि पवित्रता, धर्म, मर्यादा, इसका कोई मतलब नहीं। कैसी सुंदर पवित्र पद्धति है। फिर उन्होंने कर्दम जी को भगवान को साक्षी करके गुणवती कन्या का कन्यादान किया। ये बहुत बड़ा दान माना जाता। महारानी शतरूपा ने बेटी और दामाद के लिए जो बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण कुछ लाए हुए थे, वो प्रदान किए। कुछ समय तक वहां रहे, फिर जब चले तो बेटी का वियोग ना सह कर सकने के कारण हृदय से लगा करके अश्रुमोचन किया महाराज मनु ने। आंसुओं की झड़ी लग गई। देहूति जी के सिर के बाल भींग गए माता पिता के आंसुओं से। फिर मुनिवर कर्दम जी से आज्ञा लेकर के रथ पर सवार होकर रानी और सेवकों सहित वो अपनी राजधानी में चले गए। ब्रह्मावर्त राजधानी है महाराज मनु की। सब प्रकार की संपदाओं से भरी हुई ब्रह्मावर्त क्षेत्र में बरहिस्मती, बड़ी संपत्ति। भगवान की भजन में मनु जी हर समय डूबे रहते थे। जीवी नगरी में प्रवेश हुए, सबने स्वागत किया महाराज मनु शतरूपा का। अब भगवान श्री हरि में जिनका चित्त लगा है, कर्दम जी कोई वार्ता नहीं की देहूति जी से, ध्यानस्थ। और नशा चढ़ा हुआ है भजन का, 10,000 वर्ष तक भगवान के ध्यान। और ये भी देखने के लिए इनका कितना पति प्रेम है। साध्वी देहूति जी कर्दम जी की सेवा में लग गए। काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप ये तो छू भी नहीं गया था देहूति जी के अंदर। पवित्र, गौरव, संयम, सुस्सा, प्रेम, मधुर भाषण, इनके द्वारा पतिदेव की, और वो निरपेक्ष एकदम, कोई मतलब नहीं देहूति जी से। देवती जी समझती थी कि मेरे पति कौन है, योगी है, इसलिए शांत, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं, बस सेवा ही सेवा। बहुत समय तक, अब कहां राजकुमारी, कहां ऋषि के पास, तो उनका भी शरीर दुर्बल हो गया। खान पान वहां हलवा पूड़ी थोड़ी रखे, कंदमूल फल ऋषि के पास। और सुना कैसा जंगल, जहां सिंह, भालू, सांप सब। कर्दम जी बहुत दिनों के बाद दृष्टि डाली देहूति जी पर, जब उनका भी शरीर ऐसा सूख के हो गया। तब कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, केवल सेवा ही करती रही। शरीरधारियों को शरीर बहुत प्रिय है, आपने सुखा दिया मेरी सेवा में। इतना सुंदर शरीर, तुमने कोई क्षीण होने की परवाह नहीं की। मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, पर धर्म का पालन करना है। अब तुम देखो, मेरी तपस्या, समाधि और उपासना के प्राप्त हुए
तेज का स्वरूप। मुझे जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं उनका तुम तेज देखो। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा कि मैं कौन हूं, तुम मुझे जान जाओ। ये जब देख लिया सेवा में पूर्ण समर्पित, कोई कामना नहीं, तब कहा अभी तक तुम करदम को ऋषि स्वरूप में जो देखती रही हो, अभी तो देखा नहीं, मुझे जाना नहीं। आज मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, देखो मैं कौन हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा पद और कोई ऐसा भोग नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान न कर सकूं। अब मैं तुम्हें वो सब भोग प्रदान करूंगा जो चक्रवर्ती सम्राट के पास भी नहीं है। करदम जी समस्त योग विद्याओं में कुशल प्रवीण सिद्ध महापुरुष। देहूती जी ने कहा स्वामी मैं जानती हूं मेरे स्वामी कितने समर्थ हैं, मुझे अपने स्वामी के सुख के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। ये धर्म पत्नी का स्वरूप है, अपने प्रिय पति की प्रसन्नता के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। आप जिसमें प्रसन्न है उसी में मैं प्रसन्न हूं। पर प्रभु मेरे पिताजी की बात याद कीजिए, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गृहस्थ धर्म का आदर करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, तो आज तक स्वीकार नहीं किया। तो क्या प्रभु गृहस्थ धर्म की पूर्ति होगी? जो हमारा गृहस्थ धर्म का लाभ है, क्या हमें संतान प्राप्त होगी? करदम जी ने कहा अवश्य। तो बोले प्रभु शरीर तो योग्य ही नहीं है, आपकी भी शरीर अस्थिमात्र और इधर भी शरीर सूख गया है, ना भवन है, वृक्ष के नीचे रह रहे। प्रभु क्या ऐसे गृहस्थी होती है? देवती जी ने प्रश्न किया। करदम मुनि ने मुस्कुरा करके कहा अच्छा तो तुम हमारी गृहस्थी देखना चाहती हो? इशारा किया, 9 खंड का विमान जैसे 9 लोक हो, ऐसे विमान की रचना हो गई, उड़ेगा जहां चाहेंगे। 9 लोक हो ऐसा विमान, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा 10-5 लोग बैठ जाएं ऐसा विमान। 9 खंड का विमान मानो 9 लोक हो और वो उड़ेगा। और विश्व में कोई यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसा भोग नहीं जो 9 खंडों में ना हो। अत्यंत सुंदर रत्न, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए लाखों करोड़ों दासियां मणि के खंभों से सुशोभित, और हर खंड में हर ऋतु, इतना बड़ा खंड, कहीं वर्षा हो रही, कहीं शरद, कहीं शिशिर, हर ये देखो करदम जी का जितनी दिव्य सामग्रियां वो सब सोचने मात्र से भोग प्रकट हो जाए। रसगुल्ला बने तैयार हैं, बनाने की जरूरत नहीं, गैस सिलेंडर चूल्हा की जरूरत नहीं, योग सिद्धि। सब रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित फूलों की माला पहने हुए सुगंध परायण सेवक सेविकाएं प्रकट हो गई लाखों की संख्या में। सुंदर पलंग सैया, सब मूंगे की देहलियां, हीरे के किवाड़, इंद्रनील मणि के शिखर, स्वर्ण के कलश। महाराज आंखें चकाचौंध हो गई देवती जी के कि मेरे पति कितने सामर्थ्यशाली है। पर अपनी तरफ देखा कि तो उनका देवी ये बिंदु सरोवर इसमें स्नान करके आओ। जे ही देहूती जी उस सरोवर में प्रवेश किया तो उस समय उनके फटे पुराने वस्त्र जो पहना गए थे महाराज, वही सिर के बाल चिपक कर जटा हो गए थे, शरीर में मैल, शरीर कांतिहीन। जे ही गोता लगाया तो 1000 दिव्य देवियां उनके साथ ऐसे करके उठी, तो 1000 दिव्य देवियां, और शरीर नव किशोर अवस्था, कमल की सी गंध, तेजो में कांति। देवती जी देख करके चकाचौंध हो गई कि सरोवर में कौन सी जड़ी बूटी की एकदम,
और वो सब देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई और कहा, हम आपकी दासियां, आप हमारी स्वामिनी, आज्ञा कीजिए। जो बाल जटाएं बन गए थे एकदम घुंघराले मुलायम केस, सब चमत्कार हो गया संकल्प मात्र से। अब दिव्य निर्मल वस्त्र धारण की हुई दमकती हुई देहूती जी, ये भगवान का भजन करने से लोक परलोक समस्त सुख प्राप्त होते हैं, पर एक बार तो डट के भजन करे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। दिव्य भोजन सामग्रियां, इतने प्रकार के अमृत, इतने स्वादिष्ट आसो पीने वाले, इतने पदार्थ पाने वाले, बिना बनाए सब। अब देहूती जी ने जे ही दर्पण दिखाया, उन देवियों ने जे ही अपना स्वरूप देखा तो खुद लज्जा युक्त हो गई। इतना सुंदर स्वरूप देहूती जी का, कांतिमान, दिव्य आभूषणों से सुशोभित, मुख सुंदर, दंतावली, शास्त्रों देवियां स्तुति कर रही हैं। करदम जी ने अब देहूती जी को देखा, विवाह काल से अभी तक गृहस्थ धर्म की दृष्टि से नहीं देखा, दृष्टि अलग अलग। बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर विमान पर चढ़ाया और करदम जी ने 9 रूप धारण किए अपने। अगर भगवान की आराधना तो फिर संसार का भी जो सुख है ना, वो सब प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजयते। जैसे ऐसे बर्फी खाओ और राधा वल्लभ जी को भोग लगा के पाओ तो प्रसाद हो गई, वो प्रसाद दुख का। अब ये सब प्रसाद है। चढ़ गए विमान पर, चल पड़ा विमान नौखंड का। कुबेर की घाटियां, इंद्र की घाटियां, कामदेव की शीतल मंद सुगंध वायु, सब आकाश गंगा, पाताल गंगा, जहां मनावे वहां घाटियों पे, विमान पे 9 रूप धारण करके बड़े बड़े सिद्ध गणों के विमान आसपास विनय करते हुए जा रहे हैं। करदम जी का विमान वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्र थे देवताओं के उद्यान में। विदुर जी, ये भगवान के भवभयहारी पवित्र चरणों का आश्रय लेने का फल है। कौन सी ऐसी त्रिभुवन में वस्तु है जो भगवान के भक्त को न प्राप्त हो जाए। महायोगी करदम जी ने सारे भूमंडल में, सारे द्वीपों में, सारे लोकों में अपनी प्रिया को घुमाया। देहूती जी को कहा, चलो आज ब्रह्मलोक चलते हैं, आज महारलोक चलते हैं, आज सुरसन वन, आज नंदन वन। आनंद मच रहा है। भजन का फल है। भजन नहीं करोगे तो लोक पर लोक सब बिगड़ जाएगा। भजन जरूरी है। 9 रूपों में देहूती जी के साथ नौखंड के विमान में बहुत वर्षों तक भ्रमण करता रहा विमान। पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, संकल्प से चल रहा है। विमान में न ड्राइवर है और न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। बोले चलो ब्रह्मलोक, पहुंच गया ब्रह्मलोक, अमुक घाटी, वहां पहुंच गया। ऐसे, और खतरा कुछ है नहीं कि अगर विमान बीच में फेल हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था भगवान की। इसलिए भजन कर लो, घाटा तो है ही नहीं भजन करने में। भगवान न प्राप्त हुए तो ऐसा वैभव प्राप्त होगा, ऐसा भजन प्राप्त होगा कि अगले जन्म में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नामे भक्ता प्रणश्यति, थोड़ा भी भजन करने वाले का नाश नहीं हो सकता। इसलिए मान लो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कामदेव और रति भी ललचाए, ऐसी व्यवस्था थी उन विमान में। कामदेव और रति भी ललचाए, ऐसी व्यवस्था थी। कितने वर्ष तक विहार हुआ? सैकड़ों वर्षों तक। 10,000 वर्ष तो तपस्या किए हैं, तो अगर 10,000 वर्ष विहार करें तो कौन सी बड़ी बात है। और ये सब समय ऐसा लगा मानो मिनट भर में निकल गया भोगों में।
करदम जी ने विचार क्यों, वो विचारवान भक्त होता है। विचार, इतना लंबा समय ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं, फिर भी मन में तृप्ति नहीं, इंद्रियों में वही लालसा। अब 9 कन्याएं प्रकट हुई श्री देहूति जी से। जब 9 कन्याएं प्रकट हुई, इसके बाद कहा बस अब ये विमान भी अंतर्ध्यान हो जाएगा, सारी भोग सामग्री अंतर्ध्यान हो जाएगी, गृहस्थ धर्म का लाभ मिल चुका और मैं अब कठोर संन्यास व्रत का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति करूंगा। देहूति जी के आंसू आ गए और उनका भगवान अभी नहीं, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो निर्वाह कर दी, लेकिन मेरे को अभयदान देने वाला भी कौन आया है? ये कन्याएं तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे को अभयदान, फिर इनके लिए वर, कन्याओं के लिए। प्रभु नहीं नहीं, अभी आप संन्यास नहीं ले सकते, अभी आपके धर्म की पूर्ति नहीं हुई। परमात्मा से विमुख रह करके कोई अगर पुरुष ऐसा बोले तो बात अलग है, आप तो परमात्मा के सम्मुख और आराधना कर चुके हैं। पुत्रियों के लिए वर खोजिए और मेरे कल्याण की बात बता करके तब आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं। अज्ञानवश यदि आप जैसे महापुरुषों का संग हो जाए तो अमोघस्य वो संगता प्रदान करके भगवत प्राप्ति कराता है। प्रभु ना तो अभी हमारी पुत्रियों का ब्याह हुआ है और ना हमें अभी ज्ञान हुआ है भगवत प्राप्ति का, इसलिए मैं अभी आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दी। और बिना पत्नी की अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता। ये जो मनमानी करते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। देहूति जी ने जब ऐसी बात की तो करदम जी ने कहा एक बात याद आ रही है, उस समय आप नहीं थी, भगवान के जब हमें दर्शन हुए और उन्होंने आपका परिचय बताया कि आप पत्नी रूप में प्राप्त होंगी, तब उन्होंने ये कहा था 9 कन्याएं होंगी और 10वें में मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा उद्धार करने के लिए। दूसरे ही राजकुमारी तुम खेद मत करो, तुम्हारे कल्याण और हमारे कल्याण के लिए अविनाशी भगवान पधारने वाले हैं। तुम अब व्रतों का पालन करो, संयम से रहो, निरंतर नाम जप करो, भजन करो। अब भगवान आने वाले हैं जो हमारे तुम्हारे अहंकार की, देहाभिमान की ग्रंथि का भेदन करेंगे। बहुत प्रसन्न हुई देहूति जी, पूर्ण विश्वास था कि मेरे पति साक्षात भगवान ही हैं। निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना में जो हर समय लगा हुआ है वो भगवान का ही स्वरूप। तस्मित् जने भेदा अभावात्। जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकाशित होती है, ऐसे ही देहूति जी से भगवान प्रकट हुए। मेघ गर्जना होने लगी, गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे, दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। सरस्वती नदी के तट पर करदम जी के आश्रम में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी आए और साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपना अवतार धारण कर रहे हैं, इसलिए सबने आकर के वहां वंदना की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय करदम, तुमने जो तपस्या की, दूसरों का मान दिया, उसका फल ये हुआ कि आज स्वयं भगवान तुम्हारे यहां पधारे। वो कितना मंगलमय गृहस्थ जीवन जिसके घर में भगवान पधारे या भगवान का कोई प्रेमी भक्त पधारे। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत। वो जगत पूज्य परम पावन कुल है जिसमें भगवान का कोई प्रेमी भक्त पधारे। ये तो साक्षात भगवान पधार रहे हैं। मैं जानता हूं संपूर्ण प्राणियों की निधि भगवान कपिल के रूप में अवतीर्ण हो रहे हैं। ये भगवान का अवतार कपिल देव जी के रूप में है। ब्रह्मा जी ने देहूति से कहा, राजकुमारी, ये तुम्हारी पति भक्ति का फल है कि स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट हो रहे और तुम्हारे अज्ञान की ग्रंथि का छेदन करेंगे, बड़े बड़े सिद्धों को, सांख्याचार्यों को उपदेश देंगे। इनका नाम कपिल भगवान होगा।
ब्रह्मा जी इस प्रकार सब विनय करके देवताओं के साथ हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक चले गए। कर्दम जी ने उनकी आज्ञा के अनुसार मरीच आदि प्रजापतियों के साथ अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया नाम की कन्या अत्रि ऋषि को, श्रद्धा नाम की कन्या अंगिरा ऋषि को, हविर्भू नाम की कन्या पुलस्त ऋषि को समर्पित की और पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी नाम की कन्या का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या और वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या समर्पित की। अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है, कर्दम जी ने 9 कन्याओं का 9 महर्षियों से विवाह करके खूब सत्कार किया। विवाह हो जाने पर सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा कि साक्षात देवादिदेव भगवान श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो अपने पुत्र कपिल भगवान के पास एकांत में गए और एकांत में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अपने पापों के कर्मों के कारण दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए इन मनुष्यों पर आप कृपा करके ये रूप धारण किया है। वैसे तो आप हमें सौभाग्य दिया कि मैं पिता हूं, पर मैं जानता हूं आप कौन हो, इसलिए एकांत में आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। भक्तों की रक्षा करने वाले, हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी ना विचार करके, क्या कर्दम जी कह रहे, अवज्ञा, क्योंकि आप प्रकट हुए थे, मैंने आपको न मांगकर पत्नी मांगी थी, तो आपने हमारी रक्षा के लिए आज हमारे घर पर अवतीर्ण हुए। वास्तव में आप भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। प्रभु, प्राकृत रूप से रहित अलौकिक रूप, भक्तों को प्रिय लगने वाला, आप तत्व ज्ञान की इच्छा से प्रकट हुए हैं। आप में समग्र ज्ञान, समग्र वीर, समग्र यश, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य विराजमान है। नाथ, मैं आप भगवान कपिल की शरण ले रहा हूं। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती वही तीनों ऋणों से मुक्त होता है, ध्यान रखना। क्या आपकी आज्ञा हो तो मैं सन्यास ग्रहण करूं अब, क्योंकि मैं सन्यास धारण करके कठोर व्रत के द्वारा आपकी आराधना करना चाहता हूं। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक लौकिक कर्मों में संसार के लिए मेरे वचन ही प्रमाण हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा, और मैंने सत्य किया, मैं प्रकट हुआ हूं। इस बार मेरा जन्म हुआ है उपदेश देने के लिए। मैं जीवन मुक्त, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से रहित आत्मानुभव, सांख्य शास्त्र, आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग जो लुप्त हो गया है, उसे वर्णन करने के लिए, स्थापित करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं। जाओ, मैं आज्ञा देता हूं। इच्छानुसार संन्यास धर्म स्वीकार करो और समस्त इच्छाओं का त्याग करके दुर्जय मृत्यु को जीतकर मेरे को प्राप्त हो। सामने बैठे हैं, कह रहे मेरे को प्राप्त हो। यही अर्जुन जी से कह रहे, भजन के बिना नहीं। भगवान सामने बैठे कह रहे, इच्छाओं का त्याग कर मेरा भजन करते हुए मेरे को प्राप्त हो। इच्छा ही बंधन है। मैं स्वयं प्रकाश संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूं। जब तुम बुद्धि के द्वारा समस्त इंद्रिय और मन को समेटकर मेरे में लगा दोगे तो अंतःकरण में ही तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो जाएगा, हृदय में ही। उसी समय तुम मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लोगे मेरा साक्षात्कार करके। और तुम आज से माता देहूति की चिंता मत करो, उनको तो मैं परम पद प्रदान करूंगा। उनके संसार रूप भय को पार करने के लिए मैं आया हूं। आप जाओ, संन्यास ग्रहण करो।
भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति करदम जी ने भगवान कपिल देव जी की 4 परिक्रमा की, प्रणाम किया और उसी समय कठोर संन्यास का व्रत लेकर के निकल पड़े। अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए एकमात्र भगवान की शरण में होकर मौन हो गए। समस्त अग्नियों का त्याग कर दिया, समस्त कर्म फलों का त्याग कर दिया, निसंग जड़वत ये स्थिति, जैसे भगवान ऋषभदेव कार्य कारण से अतीत सत्वादि गुणों के प्रकाशक निर्गुण अनन्य भक्ति से प्रत्यक्ष होने वाले परब्रह्म परमात्मा का कपिल भगवान के रूप में जो प्रकट हुए थे साक्षात्कार कर लिया। वाणी से मौन, शरीर से निसंग, कर्म और कर्म फल भगवत समर्पित, जड़वत एकमात्र भगवान के चिंतन में। तो जो भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए थे उन्हीं का साक्षात्कार कर लिया। परब्रह्ममयी स्थिति श्री करदम जी की, अहंकार ममता सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर भेद का नाश करके अपने स्वरूप में अभेद स्थिति, जो भगवान वही स्थिति, अभेद स्थिति को प्राप्त होकर जैसे शांत लहरों वाला समुद्र, ऐसे करदम जी भगवान को प्राप्त हुए। परम पद की स्थिति में करदम जी महाराज स्थित, ये भगवान की कृपा से। भगवान अजन्मा है, अपने भक्तों के लिए वो जन्म लेते हैं। योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ भगवान कपिल जी की अद्भुत कीर्ति है। विदुर जी जैसे आत्मज्ञान विषय का आपने प्रश्न किया, ऐसे ही माता देवती जी ने भगवान कपिल देव जी से प्रश्न किया। जब देखा कि करदम जी तो संन्यास लेकर चले गए, उनका तो काम हो गया, अब मेरा काम बनाने के लिए तो प्रभु स्वयं आए हुए हैं। तो जिस दिन शांत मुद्रा में भगवान कपिल देव जी विराजमान थे, उनके समीप पहुंच करके देवहूति जी ने कहा, भूमन प्रभो, मैं जानती हूं आप मेरे पुत्र नहीं हो, पुत्र बनने की लीला किए हो, आप जगत पिता हो, स्वयं भगवान हो। प्रभु मैं इन दुष्ट इंद्रियों से भोग भोग करके छक गई, ऊब गई, पर ये नहीं मान रहे। यही बात है। निर्विणा नितराम भूमन नसिनेन्द्रिय दर्शनात् एन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभु। प्रभु ये दुष्ट इंद्रियां इतना भोग भोगी, फिर भी मैं तो ऊब गई, लेकिन ये इंद्रियां फिर भी नहीं ऊबी, उन्हीं भोगों में जा रहे। प्रभु अब इनकी इच्छा पूर्ति करना बंद, ये घोर अंधकार में मुझे ले जा रहे हैं। नाथ मेरे को अब चिंता तो है नहीं, क्योंकि मेरे कल्याण के लिए आप मेरे पुत्र बने हो आकर के, पर मैं अब जन्म परंपरा में नहीं जाना चाहती, मेरा आखिरी जन्म हो, प्रभु कृपा करो। मैं अब इस अज्ञान अंधकार में नहीं डूबना चाहती, मेरे नेत्र आप हो नाथ, मुझे दिखाओ रास्ता, अब मैं जन्म नहीं चाहती। बहुत छक गई इन इंद्रियों से, बड़ी दुष्ट है। हे आदि पुरुष, आप मेरे नेत्र हो जो सूर्य की भांति ज्ञान का मार्ग दिखाओगे। ये अज्ञान का नाश कर, अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश करने वाले, जो मैं देह में फंस गई, ये दुराग्रह कैसे मिटेगा? मैं स्त्री हूं, आप मेरे पुत्र हैं, ये दुराग्रह, ये मेरा महामोह कैसे दूर होगा नाथ? ये जो देहाभिमान ये कैसे दूर होगा? प्रभु मेरे तो आप ही हो, संसार रूपी असत वृक्ष के काटने के लिए आप ही कुठार हो। मैं आपसे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे भक्तवत्सल, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप ऐसे उपदेश कीजिए जिससे मेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए, अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए। जब माता देवहूति ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान कपिल देव जी उन्हें उत्तर दे रहे हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।